इस दुनिया में है या फिर तो कहीं दुनिया में रहता तो फोन तो जरूर करता। खेसारी इस एरिया का, ये मेहंदीगंज जो थाना है, इस एरिया का सबसे बड़ा चरस, गांजा, अफीम सप्लाई करने वाला व्यक्ति है। अभी भी तो धमकी दे रहे हैं मैडम कि एगो के गायब किया नहीं, एगो के आप गायब कर देंगे, आप लोग एक्शन लीजिए। हम थाना सब पर भरोसा उठल जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह बचाने की कोशिश कर रही है आशीष को, क्योंकि ये थाना जो है ना, इन लोग का टास्क है कि इतना भेजना है हमें, ऐसे सरकार चलना है, ये चलना है। ये गांजा, अफीम और चरस 15 दिन के अंदर आशीष की अरेस्टिंग नहीं होती है तो हम मेहंदीगंज थाना का घेराव करेंगे। रॉकी का भाई लगता हूँ। छोटा भाई या बड़ा नहीं, भाई? बड़ा भाई हूँ। रॉकी 1.5 साल से लापता है, मगर थाना वाला अभी तक कुछ नहीं किया है। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हो पा रहा है। वो लड़का जो मेरे भाई को ले गया, आशीष कुमार, वो एक आपराधिक प्रवृत्ति का लड़का है। उस पे 6-7 केस ऑलरेडी चल रहे हैं, फिर भी उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और वो हमेशा हमको भी धमकी दे रहा है कि तुमसे लड़ाई करके, झगड़ा करके तुम्हारा भी कैरियर हम खराब कर देंगे, तुम पे भी केस कर देंगे और नहीं तो तुमको भी लापता कर देंगे। और वो हमेशा लड़ने के लिए धमकी देता रहता है, मगर हम लोग थाने पे आते हैं तो थाना वाले कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। और 1.5 साल हो चुका है। मम्मी पापा गार्जियन जो भी हैं सब डीएसपी, एसपी, डीजीपी सब जगह जा चुके हैं, कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। और हम लोग बस अब मीडिया के थ्रू कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा सपोर्ट करें और मेरे भाई को कहीं से ढूंढ कर निकालें। बात के लिए लड़ाई झगड़ा? ये सवाल के जवाब नहीं दे रहा है। आशीष पूछ रहे हैं कि किस बात पर लड़ाई हुआ, तो सवाल के जवाब नहीं दे रहा है, खाली चुपचाप हो जाता ये है। मामला कितने दिन पहले का है? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया? हाँ, 1.5 साल हो गया। तो थाना पुलिस में आप कहीं हम सब जगह गए, मेहंदीगंज थाना, डीएसपी के पास गए, एसपी के पास गए, एसएसपी के पास गए, पुलिस मुख्यालय गए, लोक अदालत गए, कोर्ट से मतलब यह करने, मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या कुछ बोला जा रहा है? मेहंदीगंज थाना आ रही है लगातार, तो क्या कुछ बोला जा रहा है? बोल रहे हैं कि जैसे हम खोज रहे हैं ना, संधान चल रहा है, खोज रहे हैं, जो बोलते हैं। मतलब 1.5 साल में एक अभी तक नहीं मिला? हाँ, क्या क्या लगता है कि पॉकेट राहत में बच्चा मिलेगा? रख ले कि हम पॉकेट से निकाल के बच्चा के दे दे, जो बोलते हैं। आपको क्या लग रहा है, मार के उधर ही फेंक दिया या हाँ, फिर कुछ कर दिया, कुछ घटने कर दिया, तभी लड़का नहीं बता रहा है, कुछ घटने किया है। पुलिस अरेस्ट में नहीं लिया है आशीष को? नहीं, अरेस्ट में नहीं लिया है। वो हमेशा दारू गांजा में पकड़ते रहता है, कोई कोई से लड़ाई झगड़ा करता है तो उसमें दारू में पकड़ा के जाता है। बाकी मेरा केस में नहीं वो लड़का पकड़ाया है। जगह जाके थक चुके हैं, कहीं से अब तो कोई नहीं हो रहा। हम एसपी, डीएसपी सब जगह, पुलिस मुख्यालय, डीजीपी के यहाँ पंकज दरार सर लिखे कि लड़का जेल में है, इसको रिमांड पर लिया जाए। रिमांड पर अभी तक लिया नहीं गया, मगर बोल रहा है थाना में कि रिमांड पर तो कागज तो होगा, जेल से जब लड़का के लाएगा तो कागज तो होगा। देखिए अब कब तक ढूंढ पाते हैं। अभी भी लगातार इस दुनिया में है या फिर तो कहीं दुनिया में रहता तो फोन तो जरूर करता, कहीं अगर नहीं है तब ना फोन इतना दिन से नहीं हो रहा है। जिंदा रहता तो कहीं से फोन आ जाता, कहीं रंगदारियों कोई मांगता, वो हम देवे लगे तैयार से, मगर फोन आवे तब तो फोन कॉल कुछ नहीं है। कुछ नहीं। अभी भी तो धमकी दे रहे हैं मैडम कि एगो के गायब किया नहीं, एगो के आप गायब कर देंगे, आप लोग एक्शन लीजिए। हम थाना सब पर भरोसा उठल जा रहा है। मैं मेहंदीगंज थाना में लगातार रॉकी की माँ, पिता और भाई पहुंच रहे हैं, लेकिन थाना अब तक कोई सुनवाई नहीं कर पा रहा है। इनकी माता जी 3-4 महीने पहले ही हमें एप्लीकेशन दी थी कि मैडम अब आप ही सहारा है, लेकिन चलिए कोई व्यस्तता की वजह से लगातार मैं फोन पे बात की हूँ। मंटू जो केस के आईओ हैं उनसे भी मैंने बात किया है, तो वो लोग इतनी सफाई से अपना वो पेश करते हैं। अरे भाई, ये क्लियर पिक्चर है। अगर मेरे घर से जो मोबाइल, जो जेवर, जो वो है, वो आशीष के पास बरामद हो गया और लड़का बरामद नहीं हुआ, तो डेफिनेटली हत्या का मामला है। और ये प्रशासन हत्या के नजरिए से नहीं देख रही। आशीष का फादर, खेसारी नाम है ना, क्या नाम है, खेसारी इस एरिया का, ये मेहंदीगंज जो थाना है, इस एरिया का सबसे बड़ा चरस, गांजा, अफीम सप्लाई करने वाला व्यक्ति है। और जो झुमका जिनके पास बरामद हुआ वो भी गांजा का बिजनेस करता है। अब देखिए बिहार में, बार बार मैं क्या बोल रही हूँ, सूखा नशा कितनों को बर्बाद कर रहा है।
ये बहुत आसान काम है मेहंदीगंज थाना के लिए कि उठाइए आशीष को और हत्या के आरोप में अंदर डालिए। या तो बच्चा मिलेगा या तो बच्चा का लाश मिलेगा, दोनों में मिलेगा। 1.5 साल हो गया, आपको लगता है मार के फेंक दिया होगा, लाश अब बरामद होगी? लेकिन सामान तो उसके पास से बरामद हुई, तो हत्या का आरोपी वही ना हुआ, अब तो हत्या का आरोपी वो हो गया। लेकिन आज भी मैं केस में बात की, थाने आई हुई हूँ, प्रशासन पूरी तरह बचाने की कोशिश कर रही है आशीष को, क्योंकि ये थाना जो है ना, इन लोग का टास्क है कि इतना भेजना है हमें, ऐसे सरकार चलना है, ये चलना है। ये गांजा, अफीम और चरस, इसी से पूरा बिहार सरकार अभी चल रहा है और ये इन लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। जब आपको पता है वो गंजेड़ी है, आशीष आपराधिक प्रवृत्ति का लड़का है, तो आप क्यों नहीं उसको अरेस्ट करके अंदर डाल रहे हैं? या फिर उसने ये सफाई दी है प्रशासन को, अभी मैंने मैडम से ही बोला कि उन्होंने गिरवी रखा। भाई, आपको किसी का जेवर गिरवी रखने का लाइसेंस मिला हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का लाइसेंस है, तो बताइए, ये भी तो अपने आप में एक अपराध है, इसमें भी धारा लगाइए और अंदर कीजिए। लेकिन नहीं, रोज मुंह चिढ़ाता है, रोज बोलता है एक को गायब किए ना, अब दूसरों को गायब कर देंगे, और प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। तो ऐसे आईओ को रियली अगर कहीं भी इसको प्रॉपर वे में 15 दिन के अंदर इस पे जांच सही नहीं की जाती है, 15 दिन के अंदर आशीष की अरेस्टिंग नहीं होती है, तो हम मेहंदीगंज थाना का घेराव करेंगे।